दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार के क्वेश्चन थे, उनके कई प्रकार की परेशानियाँ, चुनौतियाँ, और लगातार देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो निवेशकों ने अपनी मेहनत और परिश्रम का किया हुआ धन जो विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया था, उसको लेकर के आज वैसे संपूर्ण भारत में ये स्थिति है। और जो वर्तमान में सागा ग्रुप की 7 सोसाइटी हैं, इनके पीड़ित जमाकर्ता, क्योंकि लेटेस्ट का ये मामला है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा ही परेशानी दिख रही है, क्योंकि तत्काल में ये भी दिक्कतें परेशानी आई हैं, निवेशकों का पैसा मिलना बंद हुआ है। वैसे देखा जाए लक में, यानी जो है दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लेके इसमें वाइंड अप हुई, लिक्विडेशन में गई और लिक्विडेटर नियुक्त हो गया। संजीव कुमार राय जी को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना काम तेज़ी से शुरू भी किया है। और आज भी मैंने सेंट्रल रजिस्ट्रार से जो हमारी चर्चा हुई, बात हुई कि सर, जो निवेशक हैं जिनका समय पूरा हो गया, काफ़ी परेशान है अपने पैसे के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हें एक डर सता रहा है कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसको लेकर के लोग इतना परेशान है कि आपस में लड़ाई झगड़ा और मारपीट तक हो रही है एजेंट और निवेशकों के बीच में। कई जगह उनकी गाड़ी, बाइक वगैरह छीनी गई और उनके साथ मारपीट भी किया गया एजेंटों के साथ में। तो एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति संपूर्ण भारत में बनी हुई है। और इसी चीज़ को लेकर के देखा जाए, जो पिछले सन 2023 में विंडो ओपन करके विभिन्न चिट फंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान के दावे लिए गए थे, उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जबकि कानूनों का देखा जाए एक मकर जाल है। भुगतान के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारे देखा जाए अथॉरिटी हैं। अक्सर हम बोलते हैं जैसे चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978 है, ये भी भुगतान को लेकर के है। और वहीं पे राज्य में पीआईडी एक्ट है, इसमें भी भुगतान और सज़ा दोनों का प्रावधान है। और उसके बाद देखा जाए जैसे ईडी है, ईडी का पीएमएलए एक्ट है, उसमें भी भुगतान और सज़ा दोनों का प्रावधान है। वर्ष एक्ट है, केंद्रीय कानून वर्ष एक्ट 2019। इतने कानून बना दिए हैं और इतने कानून में प्रावधान बना दिए हैं कि आदमी उलझ गया है। आखिर निवेशक ये नहीं समझ पा रहा, कार्यकर्ता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करें तो हम क्या करें। और न्यायालय भी बनी हुई हैं। इन न्यायालय में देखा जाए प्रावधान को लेकर के कि आप वहाँ भी दिक्कतें आती हैं कि आप वहाँ चले जाइए, फिर वहाँ चले जाइए, ये तो इस न्यायालय का मामला है, ये तो इस चीज़ का मामला है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय में भी बहुत भटकाव हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं आज हमारी जो जनहित याचिका लगी हुई थी और भुगतान को लेकर के थी, और केंद्रीय कानून वर्ष एक्ट को लेकर के भी हम कई बार जा चुके हैं। और उसको लेकर के की थी कि मतलब जो है, क्योंकि वर्ष एक्ट में एक टाइम बाउंड में भुगतान का तो प्रावधान है ही है, साथ में जो ऐसे अपराध जो हुए हैं निवेशकों के साथ या कार्यकर्ताओं को के साथ, जिसमें पनिशमेंट से लेकर के और सज़ा का प्रावधान है, तो इसलिए हम वर्ष एक्ट की मांग करते रहते हैं। और उसको लेकर लीगल प्रोसेस में भी जो इनके सक्षम अधिकारी हैं वर्ष एक्ट के, उनको भी मैंने पार्टी इस बार बनाया है। और निवेशकों के भुगतान को लेकर के दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के भी मैंने, तो हमारा उद्देश्य है कि जैसे ही यहाँ अगर वर्ष की को लेकर के या भुगतान को लेकर के जैसे कोई हाई कोर्ट की दिशा निर्देश या गाइडलाइन आएगी और किसी प्रकार का आदेश होगा, वही आधार हम हर राज्य में बना लेंगे। तो दोस्तों, आज आपकी जो जनहित याचिका लगी थी उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। उसका कारण था कि एक डबल बेंच पे सुनवाई हो रही थी, एक न्यायाधीश महोदय नहीं आए थे, जिसके वजह से
11 तारीख यानी मंगलवार को फिर आपकी तारीख लगी हुई है और 14 नंबर पे लगी हुई है। तो मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी। जैसे जो निर्णय आएगा ये भुगतान से लेकर के और बर्थ सर्टिफिकेट की अथॉरिटी को हाई कोर्ट में जो है पार्टी बनाया है उस पर भी कि हमें हर हालात में जो आवेदन हुए थे उसको भुगतान को लेकर के भी है। और जो बर्थ सर्टिफिकेट में प्रावधान है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 में कि जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम चल रही हैं उन्हें प्रतिबंधित करने के साथ साथ निवेशकों के भुगतान के दावे लेकर के फिर पुनर्भुगतान करवाना 180 कार्य दिवस में जो प्रावधान है। वही दोस्तों अभी सोसाइटी को लेकर के बहुत सारे लोग बर्थ सर्टिफिकेट में भी आवेदन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी देखा जाए जो वाइंड अप नहीं हुई सोसाइटी, जैसे आपकी शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हुमंश है, यशोदीप है और श्री विवेकानंद है और बहुत सारी अभी सागा ग्रुप की अन्य जो सोसाइटियां हैं, LJCC है, ये जो अभी वाइंड अप नहीं हुई हैं इनके VI-6 के फार्म भरे जा रहे हैं और भुगतान के शिकायत भी दर्ज हो रही है। बहुत जगह पे बर्थ सर्टिफिकेट के तहत भी भुगतान के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन लक के मामले में देखा जाए जालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में अब जब लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है तो चाहे VI-6 फार्म हो या बर्थ सर्टिफिकेट इनका कोई मतलब नहीं रहा। अब जो लिक्विडेटर बताएगा जिस हिसाब से उस हिसाब से अगर उनका ऑनलाइन कोई पोर्टल आता है तो उस पर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे या वो ऑफलाइन लेना चाहते, जैसे भी वो चाहेंगे वैसे उन्हें भुगतान के दावे किए जाएंगे। जिसको लेकर के अभी इनकी 3 दिन हुए हैं उनकी नियुक्ति के, तो उसके बाद में अगले महीने हम मेरठ जाएंगे और लिक्विडेटर से मुलाकात करेंगे और निवेशकों के भुगतान को लेकर के क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे कैसे भुगतान होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बता दें, इसमें जो लिक्विडेटर है उस सोसाइटी की ही प्रॉपर्टी को अटैच करता है और उसके पास यही अधिकार होता है कि उस सोसाइटी की प्रॉपर्टी को अटैच करना। और सोसाइटी की प्रॉपर्टी यहाँ कितनी है क्या है वो भी अगले महीने तक हम क्लियर करेंगे कि आखिर सोसाइटी की अभी कितनी प्रॉपर्टी इनकी जानकारी में आई, कितनी इन्होंने अटैच की है, कितने को क्या इन्होंने कार्रवाई की है, ये सारी जानकारी। और उसके साथ में जो डायरेक्टरशिप में होते हैं डायरेक्टर, ये इस समय काफ़ी क्योंकि डमी डायरेक्टर हैं चाहे कोई राज्य हो, और वो मेन जो हैं चाहे समीर अग्रवाल हो, संजय मुदगिल हो और RK शेट्टी हो, इनका कहीं कागज़ में लिखा पढ़ी में नहीं है। लेकिन ये लोग भी पनिशमेंट और क्योंकि जो पैसा गया है वो इनके पास भी गया है, उसे इन्होंने कहाँ लगाया कहाँ नहीं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बर्थ सर्टिफिकेट की कुछ एक्ट की धाराएं और कुछ पनिशमेंट के लिए इसके तहत भी जाया जा सकता है। और जो डायरेक्टर डमी डायरेक्टर हैं अगर इनकी पर्सनल संपत्ति को अटैच करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं कर सकते, ऐसे रूल्स तो नहीं है। अगर करते हैं तो फिर उसे चैलेंज हाई कोर्ट में होगा, क्योंकि आप किसी की पर्सनल संपत्ति अटैच ऐसे नहीं कर सकते हो और ये पावर भी शायद लिक्विडेटर के पास नहीं होता। अगर उन्होंने ऐसा प्रयास किया तो शायद फिर ये पेच फंसेगा। अभी बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो फंसेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी हम उसको लेके नहीं, हमें तो केवल उस पर नज़र रख रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है। निवेशकों का भुगतान हर हालात में कराना है और इस समस्या से बहुत जल्दी निकलना है बाहर, क्योंकि अब लोग परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। वही कुछ चीज़ें और दिख रही हैं कि जो कि लगातार जो एजेंट टारगेट किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने, सरकार की एजेंसी ने, सरकार की अथॉरिटी ने निवेशकों को शांत करने के लिए कि निवेशक अपना पैसा ना मांग सके, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव प्रभावित ना कर सके, इसलिए ये एजेंटों को टारगेट बनाया जा रहा है कि कुछ लोगों को ऐसे कर देंगे, कुछ लोगों को कहेंगे भाई पुलिस कार्रवाई तो कर ही रही है और ये मामला कोर्ट में चला गया है और फिर निवेशक को इस तरह हम शांत कर लेंगे। तो ये इस वहम में न रहे। मुझे जो लगता है कि भाई अभी भी मैं कहता हूँ निवेशक और एजेंट को एकजुट रहना चाहिए, और एकजुट रहेंगे तो 100% पैसा मिल जाएगा, सरकार को देना ही पड़ेगा। और अगर हम आपस में ही लड़ते रहे, एक दूसरे पे इसी तरह उन्हें परेशान करते रहे, उनका उत्पीड़न करते रहे, उनसे जबरन धन वसूली का प्रयास करते रहे, तो आपका पैसा फंसेगा और ये पेच आगे बहुत
बुरा फंस जाएगा। इसीलिए अभी भी मैं कहते हैं कि सारे लोग एकजुट रहो, एकजुट होकर के कि एक ही बात कहना कि भाई मैंने तो कृषि मंत्रालय भारत सरकार का ठप्पा देख करके अपना पैसा लगाया था। ना तो हम समीर अग्रवाल को जानते हैं, ना हम आर.के. शेट्टी को जानते हैं, और ना ही हम संजय मुदगिल को जानते हैं। हम कृषि मंत्रालय के भारत सरकार के ठप्पे, क्योंकि मैंने यही बात कही कि हम लोगों ने, निवेशकों ने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है वो कृषि मंत्रालय भारत सरकार का ठप्पा देख करके कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, इनकी पासबुक से लेकर इनके सारे सर्टिफिकेट पे कृषि मंत्रालय भारत सरकार लिखा था, उसी को देख करके हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपके भुगतान की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इससे प्रेशर इनकी अथॉरिटी और एजेंसी पे पड़ेगा, तभी आप सबका संपूर्ण भुगतान हो पाएगा। दोस्तों लगातार लगे हुए हैं, 11 तारीख को फिर जो भी सुनवाई होगी भुगतान को लेकर के है। जो भी सुनवाई होगी वो हम आपको अपने 11 तारीख के बाद वाले वीडियो में, बाकी बीच में जो जानकारी हमारे पास आती है अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आएंगे और उन चीज़ों की जानकारी देंगे। भुगतान के कैसे दावे होंगे, क्या क्या होगा, सारी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और बाकी वार्ता हमारी आपकी तो फ़ोन पे भी होती रहती। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।